हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच जो मैच हुआ चेपाक में, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से बॉलिंग किया रविंद्र जडेजा ने, उन्होंने कमर तोड़ के रख दिया केकेआर की। केकेआर अभी तक ऐसी टीम थी जो हाईएस्ट स्कोर बनाने में बिलीव करती थी, और अभी इससे पहले वाले जितने भी मैच हुए थे उन्होंने सारे मैच जीते थे। आपको याद होगा जब उन्होंने एक मैच खेला था एसआरएच के, और जो क्लासन ने बैटिंग किया था तो ऐसा लग रहा था कि यार वो मैच जीतने वाले हैं, लेकिन फिर वापसी कराते हैं और फिर जीतते हैं। कहने का मतलब ये है, सबसे ज़्यादा जो अगर तगड़ी टीमों की बात करें तो आरआरआर की, राजस्थान रॉयल के बाद ये आते हैं, लखनऊ आते हैं और चेन्नई आती है। तो ये मैच बहुत कांटेदार होने वाला था, ये सबको मालूम था। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया चेन्नई सुपर किंग ने, और उनका जो डिसीजन था वो सही निकला। क्यों सही निकला? क्योंकि उन्होंने 137 पे ही रोक दिया केकेआर को, और जिस हिसाब से उन्होंने रोका उसमें जो सबसे ज़्यादा किसी का योगदान था तो वो दो बॉलरों का था। स्पेशली हम बात करें स्पिनर रविंद्र जडेजा ने ज़बरदस्त बॉलिंग करा, उन्होंने 3 विकेट लिया, सिर्फ 18 रन देके। और दूसरे बॉलर थे तुषार देशपांडे ने 3 विकेट लिया, और मुस्तफिर जिनको पर्पल कैप भी मिल गया, 9 विकेट अभी तक ले लिए हैं, उनका भी बहुत योगदान था यहाँ पे। यानी ओवरऑल बोला जाए पिच स्लो थी। चेपाक का जो एक आइडियल स्कोर बोला जाए 160 टू 170 के बीच होने वाला था, लेकिन 137 बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें बैटिंग की तो 0 पे चलता किया तुषार ने, ज़बरदस्त कैच पकड़ा था रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद जो वापसी किया नारायण और रघुवंशी ने, अच्छा खासा 56 रनों का पार्टनरशिप किया और ओपनिंग अच्छा कर दी। वो ओपनर 0 पे आउट है, उसके बाद सेकंड विकेट के लिए 56 रनों का पार्टनरशिप अच्छा था। उसके बाद जो श्रेयस अय्यर और बाकी खिलाड़ियों के बाद 21 और 27 रनों का पार्टनरशिप हुआ। तो इस 2 पार्टनरशिप को छोड़ दें, स्पेशली एक को छोड़ दें, तो कुछ बढ़िया पार्टनरशिप नहीं हो, उसका खामियाजा केकेआर को भुगतना पड़ा। अब केकेआर 137 बनाया तो ऐसा लग रहा था कि यार पिच ऐसा ना हो कि चेन्नई सुपर किंग भी स्ट्रगल करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस हिसाब से बॉलिंग की अगर बात करें सीएसके की, तो उसमें देशपांडे ने 4, मुस्तफिर ने 2, त्रिशना ने 1, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, और ठाकुर अभी विकेट लेस रहा इस मैच में, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी बॉलरों ने काम कर दिया था। 137 के स्मॉल स्कोर का चेस करने के लिए जब उतरी टीम, तो एक टाइम ऐसा लगा कि यार मैच तो फंसने वाला नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग थी वो ठीक ही थी, लेकिन रचिन को जल्दी आउट कर दिया। रचिन 15 रनों पे आउट हो गई, लेकिन उस समय जो पार्टनरशिप थी 27 रनों की पार्टनर एक्चुअल में हो चुकी थी। गैकवाड और मिचेल ने जो शानदार पार्टनरशिप की 70 रनों का, वहाँ से मैच वो अपने कब्जे में ले गए। उसके बाद मिचेल आउट होते हैं, और शिवम दुबे स्पिनरों का, जिनको मतलब ज़बरदस्त बैटिंग करे, स्पिनरों के अगेंस्ट जो बैटिंग कर रहे हैं ना, कमाल की बैटिंग करे। और मिडिल लोअर का बल्लेबाज हो तो अगर स्पिन अच्छा खेलता हो तो बहुत ही कमाल की बात होती है। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग किया और पार्टनरशिप किया 38 रनों का। उसके बाद आउट हुए, धोनी 1 रन बनाए, और उसके बाद मैच जीती। एक्चुअल में वहाँ पे ही मैच हाथ में आ चुका था, जो पार्टनरशिप थी मिचेल और गायकवाड़ के बीच में। ये जो मैच था ना, वो बहुत आराम से जीता, 1 साइडेड मैच था। उसका रीज़न क्या था? मिचेल और गायकवाड़ का पार्टनरशिप। गायकवाड़ 67 पे नॉट आउट रहे और कैप्टनसी की ज़बरदस्त पारी खेली। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उतना मज़ा नहीं आया, स्पेशली जो मिचेल से जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, सबसे ज़्यादा महंगे 24 करोड़ का बिके से 24 करोड़ समथिंग। उसके बाद भी जो उम्मीदें थी ना, वो लग रहा है कहीं ना कहीं इनको अगली बार रिलीज़ करने वाली है केकेआर, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं उनसे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करें, वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट निकाला। मिचेल से जो उम्मीदें थी, 3 ओवर में 29 रन भी दिए और विकेट भी लिए। अंकुश बॉलिंग की, सुनील नारायण 1 विकेट निकाले। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी प्राइस हो तो ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा ही खेलेंगे, आपका फॉर्म कैसा चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मिचेल को लेके कहीं गलती तो नहीं, कि हो सकता है अगर 1-2 मैच भी अगर जिता लेते हैं, अगर आप 14-15 मैच खेलते हैं, वहाँ पे अगर 2-3 मैच भी एक प्लेयर जिता लेता है तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। ये अगर देखा जाए, इतना पूरी तरह 7 विकेट से हराना इतना आसान नहीं है कि यार जैसे टीम में, क्योंकि इनके पास आप देखेंगे तो रसेल, रिंकू सिंह भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। सुनील नारायण जबरदस्त, सुनील नारायण जिस मैच में चल रहे हैं वहाँ पे जीत रहे हैं, रसेल भी जिस मैच में चल रहे हैं वहाँ पे जीत रहे हैं। अभी रिंकू सिंह का जो बल्ला बोलना है वो बोल नहीं पा रहा है, स्टार्क जो है वो नहीं बना, विकेट ले पा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से जब उनका इंटरव्यू थे श्रेयस अय्यर, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक आई ओपनर था ये मैच, क्योंकि उसके बाद हमारी प्रिपरेशन बेटर होगी। और ये एज लीडर आप हो तो आपको ये
हारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हारते हैं तभी आपको पता चलता है यार हमारी वीक पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम बात करें चेन्नई की, चेन्नई के लिए सारी चीज़ें अच्छी हुई, 137 पे ऑल आउट कर दिया, रोक दिया, 9 विकेट गिरे थे। उसके बाद जिस हिसाब से बैटिंग करा गायकवाड़ ने एज अ कैप्टनसी पारी, ज़बरदस्त कैप्टन की पारी खेली और अच्छा मैच देखने को मिला। ओवरऑल बोला जाएगा हार का रीज़न क्या था, लो स्कोर, और जो हर मैच में आप उसी हिसाब से आप खेलते जाएंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है आपको। अगर देखा जाए जैसे कि इससे पहले जितने भी मैच हुए वहाँ पे इसी लय में खेलते रहे, तेज़ खेलते गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी पिच के हिसाब से जब आप नहीं खेलते तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, और यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा KKR को, क्योंकि उन्होंने उसी स्पीड में खेलने की कोशिश की। सुनील नारायण और रघुवंशी जब तक थे तब तक तो बहुत अच्छा था, उसके बाद कुछ चीज़ें बदल